हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब लर्न। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, जिसमें अपन ने दूसरा अनुप्रयोग लिए हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले के वीडियो में अपन ने इस दूसरे अनुप्रयोग का पहला बिंदु किया था, ए बिंदु किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बायो-सावर्ट नियम की सहायता से कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ज्ञात किया था। अब अपन ज्ञात कर रहे हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। दोस्तों ये एक कोई वृत्ताकार कुंडली है, धारावाही कुंडली है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे ये विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R मान लेते हैं। नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने की पूरी संभावना है दोस्तों। वैसे हर एक एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों और आने की पूरी संभावना होती है। बायो-सावर्ट नियम का ये एक अनुप्रयोग है और बायो-सावर्ट नियम की सहायता से इस धारावाही कुंडली के अक्ष पर कोई स्थित बिंदु है, उस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि इसके केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है, ये कोई P बिंदु है। यहां पर अपने को ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू। किस तरीके से, मैंने एक छोटा सा डेमो बना रखा है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये है धारावाही कुंडली, इसके केंद्र से यहां त्रिज्या R है और यहां पे इस तरीके से, किस तरीके से, ये ऐसे, यहाँ पर ये जो मार्कर की नोक है, यहाँ पर अपने को नोक की जगह पे, मार्कर की नोक की जगह पे अपने को ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। बड़ा आसान है, ज्ञात कर लेते हैं और ये भी बताएंगे कि इसके कारण मार्क्स कटते कहाँ पर हैं दोस्तों। सोल्व तो हर कोई कर लेगा, लेकिन मार्क्स कहाँ कटते हैं ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। ये अपन इसी वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे बायो-सावर्ट नियम कहता है कि यहाँ एक अल्पांश लीजिए, ये एक अल्पांश लिया और इस अल्पांश के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये अल्पांश dl लिया। ऐसा कैसा अल्पांश, इधर भी लीजिए, धारावाही कुंडली के दोनों तरफ अल्पांश लीजिए। तो यहाँ पे भी अल्पांश ले लेते हैं, ये एक अल्पांश लिया, यहाँ पे भी dl। ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों दोनों बराबर है। ध्यान से समझेंगे, बड़ा अच्छे शानदार तरीके से समझेंगे दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ पे फाई कोण बन रहा है और ये थीटा कोण बन रहा है। बायो-सावर्ट क्या कहता है कि अल्पांश dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है बायो-सावर्ट नियम से, BSL से। बायो-सावर्ट नियम को शॉर्ट में BSL कहते हैं और BSL से क्या आता है अपने पास, dB = μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन dl और यहाँ तक के बिंदु के बीच की दूरी। अब ये दूरी अपने पास अभी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की R दे रखा है और ये यदि एंगल फाई है तो अपन ज्ञात कर सकते हैं कैसे। ये एंगल के जस्ट सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है और बचा वो कर्ण होता है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, = लंब की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस a क्या दे रखा है, x का स्क्वायर। अपने को वैसे भी दूरी का स्क्वायर चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर डायरेक्ट ही लिख देते हैं, R² प्लस x²। बाकी कर्ण की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, कर्ण की वैल्यू आएगी √R² प्लस x²। ये वैल्यू अपने पास कितनी है दोस्तों, √R² प्लस x²। एक और बात ध्यान देने की है, जितनी दूरी ये है उतनी की दूरी तो ये होगी दोस्तों,
क्यों होगी? क्योंकि इस धारावाहिक कुंडली की त्रिज्या तो निश्चित है, ये यहाँ आ रहे तो ये भी यहाँ आ रहे, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी उससे सेम है, तो इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, r² प्लस x²। अभी तक अपन जीरो लेवल का सोल्व कर रहे हैं, बड़े ध्यान से करना है, इत्मीनान से करना है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपने पास कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे अपने को थीटा की वैल्यू पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये इसका केंद्र है, ये यहाँ से केंद्र से होकर जा रहा है कोई बिंदु, ये मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, ये ऐसे पकड़ रहा हूँ मैं दोस्तों इसको, ये मेरे पास अल्पांश है। और यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिए कि मैं ये जैसे ही ये यहाँ से ये दूरी टच करता हूँ, ये दोस्तों कितने डिग्री का कोण है, इस दूरी की, इस मार्कर का और इस केप के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री, किसी भी साइड रखेंगे तभी कितने डिग्री का कोण है दोस्तों, 90 डिग्री का। ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए, ये इसके केंद्र से अक्ष से ये वाली लाइन आ रही है, ये वाला जो है ये मार्कर में लगा रहा हूँ, ये जो DL है ये मेरा ये पेन का केप है, तो ये कितने डिग्री का कोण है दोस्तों, एग्जैक्ट 90 डिग्री का। किसी भी दिशा में लेंगे तब भी 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। तो एंगल कितने डिग्री का है दोस्तों, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। थीटा इज इक्वल टू 90। तो अपने पास dB की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin 90 अपॉन r² प्लस x²। साइन 90 का मान 1 होता है दोस्तों, तो dB इज इक्वल टू अपने पास आ गया है μ0/4π IDL अपॉन r² प्लस x², समीकरण नंबर 1। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो गलती होती है वो होती कहाँ है, यहाँ पे ये है दोस्तों पर्टिकुलर, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, सबसे बड़ी बात यही है। बायो-सावर्ट नियम के अंदर अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना सीखे हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए अब देखिए ध्यान से, पी बिंदु को मैं वापस लिख दूंगा, यहाँ पे मैं इसको ग्राफ की फॉर्मेट में बना देता हूँ। समझने वाली बात इंपॉर्टेंट यही है, यही सब कुछ समझना है। अब यहाँ पे ये इसको मैं पी बिंदु यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से इस नोक की तरह विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये देखिए ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि राइट हैंड को अपने को विद्युत धारा की दिशा में रखना है, विद्युत धारा की दिशा में, और उंगलियों को उस बिंदु की दिशा में करना है। विद्युत धारा इस दिशा में, बिंदु की दिशा में इस तरीके से, बात ठीक है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हथेली की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये जो दूरी है इससे लंबवत क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ध्यान, कोई जल्दबाजी नहीं है। धारा की दिशा में अंगूठा, बिंदु की दिशा में उंगलियां, यहां पे ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से। तो ऊपर की दिशा में क्या है अपना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिखते हैं। ये इससे जस्ट लंबवत यहां क्या आ गया अपने पास, dB वेक्टर। अब अपने पास ध्यान से समझने की जरूरत है, ये पूरा अक्ष है, ये पूरा अक्ष कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ध्यान से ये एक बार और बना रहा हूं, यहाँ पे ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का, ये फाई है पूरा 90, तो ये केवल ये कोण कितना, 90 माइनस फाई। क्लियर है, 90 माइनस फाई। ओके, अब ये बात ध्यान रखना है कि ये वाली लंबाई और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा बिंदु के बीच की दूरी के 90 डिग्री के बराबर होती है। ये इस तरीके से ज्ञात करी थी ना तुमने, ये अंगूठे की दिशा में धारा और ऊपर हथेली की दिशा 90 डिग्री के साथ, तो ये कोण कितने डिग्री का, 90। अब ध्यान रखना है कैसे, ये पूरा 90 डिग्री का है, यहां से यहां तक,
और ये अपने को कितना दे रखा है 90 माइनस 5, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा 5 का। ध्यान रखना है। अब एक बार और वापस ब्रेक लेकर ध्यान से समझना कि यहां पे ये 5 कैसे आया है। एक बार और समझ लेना, अगर इस पूरे एंगल को मैं एंगल 1 दूं और इसको मैं एंगल 2 दे दूं, तो यहां पे एक बार और समझा रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितने डिग्री का है, ये पूरा दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री का है। ये बात तो श्योर है। 90 डिग्री के बाद एंगल 1 कितना दे रखा है अपने पास, एंगल 1 दे रखा है दोस्तों 90 माइनस 5 प्लस एंगल 2 इजिकल टू कितना है 90। अब इस पूरे को मैं 90 को एक बार उधर भेज देता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा -5 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 90 माइनस 90, ये प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, 90 में से 90 गया 0। अब यहाँ ये -5 है, उधर ले जाऊंगा तो +5 हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल 2 इजिकल टू, ये तो ऑलरेडी 90 है, ये 90 में से 90 गया 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, एंगल 2 कितना आ गया अपने पास 5 का, यही 5 लिख रखा है। एक बार और रिपीट करके ध्यान से देखना। ओके, मेरे को फाइंड करना है इसका ये घटक कंपोनेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे यदि ये मैं, अब ये ऐसी छोटी बात न तो आपको किसी बुक में मिलेगी, नहीं आपको कोई टीचर समझाएगा दोस्तों। ध्यान से समझना है, बड़े इत्मीनान से, एक भी कॉन्सेप्ट अपना रहना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एंगल के जस्ट सामने वाला ये लंब, ये आधार, बचा वो क्या कर्ण। अब देखिए अपने पास कर्ण दे रखा है क्या dB, और ज्ञात क्या करना है आधार। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से LAL लाल बटेवा कक्का से अपने को आधार ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है। आधार और कर्ण का रिलेशन दोस्तों ये क्या होता है, पहले वाला साइन होता है, फिर कोस होता है, फिर टेन होता है। तो आधार अपॉन कर्ण अपने पास क्या है कोस, क्या होता है कोस फाई। तो अपने पास क्या आ रहा है कोस फाई इजिकल टू आधार अपॉन कर्ण। कर्ण की वैल्यू क्या है दोस्तों कोस फाई इजिकल टू ये आधार, और कर्ण की वैल्यू है dB। dB को इधर भेजेंगे तो आधार क्या आ जाएगा अपने पास dB कोस फाई, ये आधार आ गया अपने पास। मतलब ये वैल्यू अपने पास क्या आई dB कोस फाई। ध्यान से समझेंगे, आपको 100% अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और अपने सारे साथियों तक ये वीडियो पहुंचे। इस तरीके से आप इसको शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। इतनी सारी मेहनत करते हैं, और आपको जो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट टाइम वही टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे dB कोस फाई, और इसी तरीके से इसका यदि x कंपोनेंट करने की कोशिश करेंगे तो अपने पास ऐसे, जैसे यहाँ पे ये लंब डालना, फिर कोण बनाना, फिर यहाँ आएगा तो dB ये आ जाएगा साइन फाई। बात क्लियर? ओके ठीक है। इसी तरीके से यहां पे भी अगर करेंगे नीचे वाली साइड, तो आप देखिए यहां पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से ऊपर आया, तो यहां पे इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और ये बिंदु अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, ये जो धारा जा रहा है ये इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा डाउन की साइड, इसके लंबवत नीचे की तरफ। ओके, आप इत्मीनान से आराम से घर पे कीजिए इसको, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये 90 डिग्री का, यहाँ ये dB। अब यहाँ पे भी dB है, यहाँ पे भी dB। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये जो अपने पास धारावाहिक कुंडली है वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या निश्चित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी फिक्स है। जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतनी की उतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसलिए जितना ये dB आ रहा है उतना को उतना ये dB आएगा। अब जितना कोण ये बन रहा है उतना को उतना तो फाई ये भी बनेगा। ठीक जिस तरीके से फाई ये बना, यहाँ पे वापस 90 माइनस फाई, और ये कितना बन जाएगा फाई। ठीक वापस इसी तरीके से ये यहाँ पे ऐसे करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब आप खुद ज्ञात कीजिए, कोशिश कीजिए, dB कोस फाई और ये dB साइन फाई, दोनों घटक आ जाएंगे। अब ध्यान से देखने पर हो क्या रहा है कि जो गलती करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, गलती कहाँ करते हैं,
और ज़्यादातर टीचर भी कहीं कहीं गलती कर देते हैं। क्या होता है कि बच्चे विद्युत क्षेत्र पड़े हुए होते हैं और यहाँ से डायरेक्ट लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर आगे एकदम स्ट्रेट और डीबी कर देते हैं, और यहाँ पे भी एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन खींच देते हैं, और वही गलत हो जाता है, वहीं पे मार्क्स नहीं आते हैं। अपन सोचते हैं कि अपने इस क्वेश्चन आ गया है, पूरा में से पूरा सोल्व किया है, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, और मार्क्स यहीं पे ये देखकर ही क्रॉस कर देता है। ये बहुत छोटी बात है, ध्यान रखना है इसको, मार्क्स कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आ गया, और अब यहाँ पे दिशा के लिए पूरा का पूरा बॉक्स मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, देखिए ये वाई दिशा के अंदर डीबी कोस फाई है, ऊपर भी यहाँ पे भी डीबी कोस फाई है, यहाँ से ऊपर पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव होता है। तो वाई दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के घटक समान किंतु विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि एक्स दिशा में घटक एक ही दिशा में होने के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र एक्स दिशा में ही होगा। ये पूरी की पूरी यहाँ लाइन लिखनी है, ये लाइन लिखने के 1 नंबर है दोस्तों, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, B इजिकल टू कितना आ रहा है, dB साइन फाई। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर यहाँ पे एक्स दिशा के अंदर दोनों को जोड़ा क्यों नहीं अपन ने। भाई जोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि ये एक ही तो कुंडली है। यहाँ पे यदि ये दूसरी कुंडली होती है और एक कुंडली के कारण ये होता, दूसरी कुंडली के कारण ये दूसरा होता, तब कुल जोड़ते हैं ना अपन। ये तो एक ही के कारण है, सिर्फ इसके घटक है, इसलिए नेट चुंबकीय क्षेत्र अपने पास कितना होगा, B इजिकल टू dB साइन फाई। dB की वैल्यू समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से B इजिकल टू dB की वैल्यू क्या है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई की वैल्यू भी लिख देते हैं दोस्तों। साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे यदि साइन फाई की वैल्यू लिखना चाहें, मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, ये तो एक रफली है, ये अपने काम का नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ध्यान से समझोगे तो आपको ये मार्क्स दिलाएगा। और 2021 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न हो गया, बहुत सिंपल हो गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे दोस्तों, इसलिए आप इसको कंठस्थ करके रखिए। ये आए तुरंत आपको 4 से 5 नंबर दिलाएगा आराम से। अपने को यहाँ पे इस साइन फाई की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, साइन फाई, फाई ये रहा, अपन किस से वैल्यू लिखते हैं, लाल बटेवा कक्का से। तो पहले वाला ही साइन होता है लंब अपॉन कर्ण, यहाँ पे फाई के जस्ट सामने वाला लंब, लंब की वैल्यू क्या है, कैपिटल R, कर्ण की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, R अपॉन, दोस्तों यहाँ पे रूट है तो इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू मौजूद है। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है, कुछ पावर नहीं हो तो अपन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आधार समान होने पर घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आसानी से आ रहा है B इजिकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL का समाकलन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इसको बाद में लिख दूंगा, IR अपॉन अपने पास क्या आ रहा है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 1 प्लस 1/2। और क्या करेंगे, DL है तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं DL, और कितना 0 to 2 पाई R। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ी आसान है और आसान तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया है। ये यहां सोल्व करता हूं अब मैं, यहां पे अपने पास क्या आ रहा है, B इजिकल टू म्यू नोट IR अपॉन 4 पाई, और ये क्या आ रहा है दोस्तों, 1 प्लस 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 2, और 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
और समाकलन करेंगे डीएल का समाकलन कितना दोस्तों, एल, और लिमिट 0 to 2πr। समाकलन करने के बाद उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं, तो लिखते हैं दोस्तों b इजिकल टू आ जाएगा अपने पास म्यू नोट आई आर अपॉन 4πr² प्लस x² की पावर 3/2, और ये आ रहा है अपने पास उच्च सीमा 2πr माइनस निम्न सीमा 0। आशा करते हैं यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा दोस्तों, और अगर आपने कॉपी कर लिया है तो ठीक, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब इसको यहाँ से ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ और सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस यहाँ से मिटा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको मार्क्स दिलाएगा ये पूरे में से पूरे। ध्यान से समझोगे तो समझ में भी आ जाएगा, बड़ा स्कोरिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये गलत होता है। तो यहाँ पे अपने पास b इजिकल टू आ रहा है दोस्तों म्यू नोट आई आर अपॉन 4πr² प्लस x² की पावर 3/2, और यहाँ पे 2πr में से 0 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 2πr। देखिए अब यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल किया तो 2 आएगा, 2 को 4 से कट किया तो कितना आया 2 आया, और यहाँ पाई से ये पाई भी कैंसिल, इस r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना r² हो जाएगा दोस्तों। तो b इजिकल टू अपने पास आ जाएगा म्यू नोट आई r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। ये अपने पास आ गया है, क्या आ गया है अपने पास, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब अपन इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे आ सकते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव्स कैसे आ सकते हैं, यदि इस P बिंदु को दोस्तों, यदि इस P बिंदु को बहुत ज़्यादा दूरी पर ले लिया जाए, बहुत ज़्यादा दूर ले लिया जाए, तो इसकी त्रिज्या की तुलना में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो x इज़ वेरी मच ग्रेटर देन टू r हो जाएगा। और इस स्थिति में अपन r को क्या मान सकते हैं, r को नगण्य मान सकते हैं। r को क्या मान सकते हैं, नगण्य। r को यदि नगण्य मानेंगे तो b इजिकल टू अपने पास क्या आ जाएगा म्यू नोट आई r² अपॉन 2, r की जगह पे 0, x² ही बचेगा, x² इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो अपने पास b इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों म्यू नोट आई r² अपॉन 2x³। ये आंसर आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ गया है। और इसके बाद अगर अपन चाहें तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं कि ऐसा ही दूसरा केस ले सकते हैं, केस सेकंड। ये अगर केस फर्स्ट लें, केस सेकंड इस तरीके से, इसका जस्ट अपोजिट भी लिया जा सकता है। केस सेकंड, केस सेकंड कैसे लिया जा सकता है, यदि r इज वेरी मच ग्रेटर देन टू x है, ये r जो है मतलब ये P बिंदु इसकी कुंडली के बहुत ज्यादा पास में ले लिया जाए, तो यहाँ पे x को क्या माना जा सकता है, नगण्य मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो अपने पास b इजिकल टू क्या आ जाएगा, b इजिकल टू आ जाएगा म्यू नोट आई r² अपॉन क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे x को 0 मान रहे हैं तो r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो अपने पास आ जाएगा म्यू नोट आई r² अपॉन 2r³, और यहाँ ये से ये कैंसल, तो अपने पास आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ b इजिकल टू अपने पास आएगा, इस सेकंड केस का आंसर है ये दोस्तों म्यू नोट आई अपॉन 2r। इस तरीके से ये आंसर अपने पास आ जाएगा। इसको अपन एक और केस से बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के अंदर काम आता है, तो वो भी मैं चाहता हूं कि वो भी सोल्व कर लें। एक बार आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। यहां पे यदि अपन n फेरों की बात कर लें तो n फेरों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे
n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये n फेरों की बात करते ही ni आ जाएगा। यहाँ पे भी n फेरों की बात करें तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, n फेरों के लिए n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं केवल। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस क्या है कि यदि इस बिंदु को इस त्रिज्या की तुलना में आधी दूरी पर ले लिया जाए, यानी कि ये x जो की वैल्यू है ये r/2 के इक्वल रख दी जाए। किस तरीके से अभी समझते हैं। एक मिनट लगेगा दोस्तों, बड़ा इजी है और समझने में भी अच्छा भी लगेगा। क्या करना चाह रहे हैं अपन, ध्यान से समझिए। अपन केस थर्ड बात कर रहे हैं, केस थर्ड की, केस थर्ड। और इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि जब बिंदु त्रिज्या की, जब बिंदु अर्ध त्रिज्या की दूरी पर हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हेल्महोल्ट्ज में काम आता है। कैसे, जब बिंदु की दूरी x जो ले रखी है वो r/2 ले लिया जाए, और अपने पास b का फॉर्मूला क्या आया है, b का फॉर्मूला आया था दोस्तों μ0 I/r अपॉन कितना आया था 2x² प्लस r² की पावर 3/2, और यहाँ पे स्क्वायर था दोस्तों। ये इस तरीके से फॉर्मूला आया था, और यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, x की जगह पे r/2 लिखना है। ये ऑलरेडी पहले आया हुआ है, तो b = अपने पास अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ एरो लगा देता हूँ μ0, और अगर n फेरों के लिए लिखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे nr²। कंफ्यूज मत हो जाना, n फेरों के लिए लिख रहा हूँ μ0 ये ni/r² अपॉन 2x की जगह पे क्या लिखना है r/2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना है, या फिर इसका भी स्क्वायर लिख दूं, इसका भी स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, प्लस क्या लिखना है, कोष्ठक हटा देता हूं, प्लस r² की पावर 3/2 = वापस लिख रहा हूं μ0 ni/r² अपॉन 2, यहाँ पे r का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस r² की पावर 3/2। सोल्व करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अपने पास b = आ जाएगा दोस्तों μ0 ni/r² अपॉन 2, 4 एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लिया, कितना आएगा r² प्लस फिर इसको करेंगे तो 4r² की पावर 3/2। क्लियर, इसको एक बार यहाँ और लिखते हैं μ0 ni/r² अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर करके कट करके बाहर लिख सकता हूँ क्या मैं, किस तरीके से, देखिए ध्यान से, दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया मेरे पास 5r² 4r² प्लस 4r² 5r² अपॉन क्या है अपने पास 4, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसकी पावर क्या है अपने पास 3/2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी को एक बार इसी लाइन में लिख देते हैं, क्या आ रहा है μ0 ni/r² अपॉन 2। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखिए √5r का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, और इसको मैं कर रहा हूँ दोस्तों ये, और इसकी पावर 3/2। बड़ी एक छोटी छोटी सी बात है दोस्तों, समझने की बहुत जरूरी है। अब देखिए इस स्क्वायर से इसको मैं कट कर सकता हूँ, दोनों स्क्वायर को, तो अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ आ जाइए b = μ0 ni/r² अपॉन ये आ रहा है अपने पास 2, और ये स्क्वायर कैंसिल होगा इस स्क्वायर से, तो पावर 3 रहेगी ना, तो √5r अपॉन 2 की पावर क्या हो गई है अपने पास 3। इसको और सोल्व करेंगे तो μ0 ni/r² अपॉन
क्या आ जाएगा 2 √5 इंटू √5 इंटू √5, तो क्या आ जाएगा √5 इंटू 5 √5 का क्या आ जाएगा r³ अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्वांटिटी है तो ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे अगर ये कैंसिल करना चाहेंगे तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास क्या आ जाएगा 8 थर्ड नंबर की क्वांटिटी है तो ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा 8 μ0 ni अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 √5 r। कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, 4 आ जाएगा। तो अपने पास रिक्वायर्ड आंसर बी आ जाएगा। बी कब आ रहा है दोस्तों, x = r/2 पर क्या आ रहा है अपने पास 4 μ0 ni अपॉन कितना आ रहा है 5 √5 r। ये अपने पास रिक्वायर्ड फंक्शन है। दोस्तों समझ में आया है तो एक बार लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बड़े जटिल क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए। थैंक यू।